एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, तो सपोज करो कोई भी इक्वेशन है, सपोज करो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे क्या है, सपोज करो x प्लस, यहाँ पे माइनस कर दो, ऐसा करो ताकि आपको पता चल जाए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 है, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट कैसे करना है, ठीक है। तो एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, या हमें एक वेरिएबल को दोनों में से पकड़ना। एलिमिनेट करने का मतलब एक वेरिएबल को हमें कैंसिल, काटना है। कब कटेगा, जब दोनों सेम हो। अगर यहाँ 2x हो, यहाँ पे 2x हो, और साइन क्या हो जाए, ओपोजिट हो जाए। अगर एक प्लस का साइन हो गया, एक माइनस का साइन हो गया, दोनों वैल्यू बराबर होगा, तो एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो x को हम सपोज करो, आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, x के साथ जो भी कांस्टेंट है, ठीक है ना, उसको हमें इक्वल बनाना है, ठीक है। तो अब सपोज करो यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे क्या है x है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 2। कभी भी याद रखना, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम सिर्फ 2 से x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कोई भी अगर डिवाइड करना होल इक्वेशन को या मल्टीप्लाई करना हो तो हमें होल इक्वेशन को करना है, ताकि वो बैलेंस रहे, न्यूट्रल रहे, ठीक है। तो हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, मल्टीप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो अगर यहाँ मतलब इसको हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है कि इसके साथ जो x के साथ है, जो कांस्टेंट है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस x के साथ जो कांस्टेंट था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 1 से। कोई भी केस हो, x के साथ जो भी कॉफिशेंट है, जिसे हम कॉफिशेंट कहते हैं उस कांस्टेंट वैल्यू को, कॉफिशेंट है, उसको मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को 2। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x के साथ क्या है 2 है, तो उसको सेकंड इक्वेशन से 2 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड इक्वेशन में x के साथ क्या 1 है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे 2 नए इक्वेशन बनेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है, इसलिए आपको ये मेथड समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना होता है कि हमें x के वेरिएबल को इक्वल करना है, ताकि साइन चेंज करके हम उसको क्या करें, कैंसिल कर दें, ठीक है। तो उससे करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में, उसको दूसरे इक्वेशन से, अब जैसे यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसे हमें इधर मल्टीप्लाई करना है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई इससे 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे 1 है तो पूरी इक्वेशन को यहाँ 1 से, यहाँ 2 है तो पूरी इक्वेशन को 2 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को 1 से करोगे तो सेम इक्वेशन रहेगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस है तो माइनस 2 को 3 से किए 6y इक्वल टू 2 को 6 से किए 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, दोनों कोफिशिएंट वेरिएबल मतलब इक्वल आ गया। अब क्या करना है, जब इक्वल आ जाए तो हमें क्या करना है, आप यहाँ पे क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो ऐसा लिख दो यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट कर दो चौथे इक्वेशन को तीसरे में से। तो यहाँ पे क्या था 2x प्लस वाई, सब्ट्रैक्ट करना तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2x माइनस 6y। यहाँ पे क्या था पहले 3, सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस 12। समझ आया आपको, दोबारा बता दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या करना है, माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन तभी आएगा जब हम माइनस करेंगे, ठीक है।
तो क्या आ गया यहाँ पे 2x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6y हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि साइन कैसे चेंज होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इक्वल टू 3 माइनस 12 माइनस 9, ठीक है। ये माइनस 2x प्लस 2x, सेम वैल्यू, साइन क्या है, ऑपोजिट है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस y प्लस 6y क्या हो जाएगा, प्लस का 7y इक्वल टू माइनस 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9 बाय, हम बाद में प्रूफ भी करेंगे कि हमने जो वैल्यू निकाली है सही है कि गलत है। तो ये आपका आ गया y इक्वल टू माइनस 9/7। अब किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, जैसे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो सपोज करो कि जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 9/7 इक्वल टू 3। तो 2x प्लस माइनस माइनस 9/7 इक्वल टू 3। अब ट्रांजिशन मेथड अप्लाई करेंगे, ट्रांजिशन मेथड में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आपका दूसरी साइड चला जाएगा, इक्वल टू 3 प्लस 9/7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम मेथड ही अप्लाई करना है, बस जो आपको थोड़ा सा चेंज करना था यहाँ पे मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ये दो स्टेप आपको पता है, बाकी सॉल्व करने का सारा तरीका सेम है, चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे 2x आ गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 है 7 है तो 7 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 1 है 7 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 7, यहाँ पे 7 है 7 ही चाहिए एलसीएम, तो 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 21 प्लस 9 डिवाइड बाय 7, 21 प्लस 9 30/7, यहाँ क्या है 2x। अब मैं आपको बोला था कि इक्वल टू उधर अगर 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 30/7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 15 15/7 आ गया। तो आपका x की वैल्यू क्या आ गया, 15/7, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब आपके पास x y की वैल्यू आ गई। अब आपको कैसे पता चलेगा कि x और y की वैल्यू आपकी सही है कि क्या है, गलत है। तो उस केस में आप क्या करोगे, x y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज करो सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6 है। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, 15/7 है, माइनस 3, इसका मतलब मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 9/7 इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, 15/7 माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई में प्लस, ठीक है, 9 3 जा 27 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 6। जब आपको वेरीफाई करना है, ये प्रूफ करना है कि आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है सही है कि गलत है, उस केस में याद रखना कांस्टेंट वैल्यू को इधर उधर नहीं करना, जो जैसे वैसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। तो 7 आ गया क्या आपका एलसीएम, तो एलसीएम दोनों नीचे 7 7 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, आप प्लस कर दो। तो 17 प्लस 15 42 डिवाइड बाय 7 6 7 6 था 42 6 इक्वल टू 6। कहने का मतलब है आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया। कहने का मतलब है कि आपने x और y की वैल्यू क्या निकाला था, सही निकाला था, ठीक है। यानी x और y की वैल्यू कैसे निकला, तो आपको एलिमिनेशन मेथड में 2 स्टेप याद रखना। एक तो मल्टीप्लाइंग करना है वेरिएबल को इक्वल करने के लिए दोनों को, ताकि वो आपस में कट जाएं। एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट करना, उसको हटाना, x को हटा देंगे, एक वेरिएबल में हमारा इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद हम y की वैल्यू निकालेंगे, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट करके डाल के उसको x की वैल्यू निकालेंगे, x y की वैल्यू निकाल गई, फिर किसी भी इक्वेशन में डाल के हम ये देख लेंगे कि हमारा जो वैल्यू निकला सही है कि गलत है। तो ये आपका हो गया थर्ड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं।